हॉस्पिटल लाया, 5-7 मिनट में वो खत्म हो गए, दुनिया से चल बसे वो। और वो ईमानदारी का तमगा बांटता है ये जमीयत उलमा हिंद का लोग। देखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कभी लोग जब ये अंग्रेज के वक्त था तो लोग चंदे के लिए रंगून जाया करते थे, चंदे के लिए ढाका जाया करते थे, इसलिए कि उस वक्त रंगून और ढाका की माइशत बहुत अच्छी है। और आप देख लीजिए रंगून और ढाका के क्या हाल है, देख लीजिए। तो आज इन सब की माइशत अच्छी है, लोग जा रहे हैं चंदे के लिए, तो ये तौहीन कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। क्या जांच करते हैं? जांच क्या करेंगे? ये न तो बसीरत है, न इल्म है, न अखलाक है, न तकवा है, न तहारत है, न दीन और दीनी तालीम की अहमियत है। जांच क्या करेंगे? यहाँ के जो अवामुन्नास हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों और कहीं के भी हों, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़कात आपको अदा करना है। ज़कात के अंदर ये भी जहां सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो, अगर वही सारे के सारे मुस्तहिकीन मौजूद हैं तो बेशक आप अपने ज़कात को वहीं खर्च कीजिए। उसकी वजह यह होती है कि इनको तो यूं ही बैठा कर रखा है, इनकी कोई कीमत मत है नहीं। और ये लोग भी अपने आप में जो नाम के साथ जो सदर लग गया या सेक्रेटरी लग गया, तो ये भी अपने हाइट कुछ ऊंचा समझते हैं। कौन पूछता है? कोई घास डालने जा रहा है क्या? कुछ नहीं पूछता है। तस्दीकात का मामला ये है, अभी बहुत दिन से ऐसा नहीं हुआ, ये 2010 के आसपास से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जमीयत उलमा हिंद आपस में लड़कर 2 हिस्से हो गए और इन दोनों के हर जगह 2-2 ऑफिस हैं। आप यहाँ अररिया में देख लीजिए, 2 सेक्रेटरी 2 नाजिम, क्या कहलाता नहीं कहलाता है। और ये तो यूं ही बना रखा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अगर हैसियत होती है तो जब अररिया के सेक्रेटरी या नाजिम या सदर के दस्तखत और मोहर से जब तस्दीकनामा यहाँ से निकल रहा है तो उसको क्यों नहीं मानते? ये उनको बिल्कुल कतई ये बात, उन्हें उसको मानते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये तो बिला वजह लोग बैठे हुए हैं, खामखा इनको निकलना चाहिए। और ये तस्दीकनामा लेके जाते हैं। अब आप देखिए, पटना से तस्दीकनामा लेने में आदमी मदरसा जाता है, 400 रुपये वो लेते हैं और 1500 रुपये मदरसे का आने जाने का खर्च होता है। और ये मुकामी तौर पर 400 रुपये उस वाले को दीजिए, 400 रुपये इस वाले को दीजिए, दोनों को 4 दूना 800 रुपये मदरसे का देना पड़ेगा आपको अररिया में, तब जाके आपको तस्दीकनामा मिलेगा। वो एक वर्क की कीमत 400 रुपये है, समझ रहे हैं। और जब यहां से लेके जाते हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि जलगांव में हुआ, मालीगांव में हुआ, और अभी 4 दिन से मेरा आदमी बंबई में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर जो तस्दीकनामा जारी करता है उसके चक्कर काट रहे हैं, और 5वां दिन है तस्दीकनामा नहीं दिया। अब आप जानते हैं पूरी दुनिया में फोटोकॉपी कबूल किए जाते हैं। हिंदुस्तान के कानून में है कि हर फोटोकॉपी उसको कबूल किए जाएंगे, हर जगह कबूल किए जाते हैं, हर अहम जगहों में फोटोकॉपी तस्दीक कबूल किए जाते हैं। तो फोटोकॉपी इनका अररिया का जो तस्दीकनामा था वो फोटोकॉपी लेके वहां गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई एतबार नहीं है। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब वो तशरीफ लाए हैं यहाँ जी, जमीयत उलमा हिंद के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है वो, और यहाँ आए हैं, उनका मुआयना है बाकायदा, 2018 में आया है, ये लिखा हुआ है, वो भेजा, उसका कोई एतबार नहीं, उस मुआयने का कोई एतबार नहीं। तब मजबूर होके क्या किया गया कि असल कॉपी भेजिए, तो परसों वो असल कॉपी भेजी गई है कोरियर से, 350 रुपये कोरियर वाला लिया। आज 4 दिन तो बर्बाद हो गया मदरसे का, और मदरसे का बैठ करके वो खर्च कर रहा है। अब वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, कई दिन में वो कोरियर पहुंचेगा, जब जाके उसको तस्दीकनामा मिलेगा, तब जाके वो कुछ चंदा करेगा। ये बंबई में भी हमारा आदमी बैठा हुआ है, यही हाल हुआ मालीगांव में। मालीगांव में तो
बहुत तौहीन तजलील के साथ पेश आया जमीयत उलमा हिंद के आदमी। हाँ, वहां का वीडियो भी वायरल हुआ है, किस कदर परेशान कर रहा है। असल मंशा ये है जमीयत उलमा हिंद का कि इतना सफीरों को जलील करो, मदरसे के जो नुमाइंदा है उसना इतना जलील करो, इतना जलील करो कि वो चंदा आना बंद कर दे। चंदा के लिए वो आए ही नहीं। वरना ज़ाब्ते की बात है, जब आप पिछले साल तस्दीक जारी किए थे, ज्यादा ज्यादा ये कहते आप कि पिछला तस्दीकनामा कहाँ है, वो है तस्दीकनामा जारी। हम लोग यहाँ से भी लोग तस्दीकनामा लेते हैं, हम लोग यहाँ से भी लेते हैं, हमारे यहाँ से भी लेते हैं। पिछला कॉपी लाता, एक मर्तबे देख लिया, जांच पड़ताल कर लिया कि हाँ ये मदरसा मुस्तहिक है। हर साल अलग अलग जांच, हर साल अलग अलग जांच, ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सी इंसाफ की बात है। और फोटो कॉपी की बुनियाद पर ये जमीयत उलमा वाले क्यों नहीं देंगे। वहीं भुसावल में तस्दीक लेता है, वो कॉपी वो मालीगांव वाला के नजदीक गैर मोतबर, मालीगांव वाला जो तस्दीक देता है जलगांव वाले के नजदीक गैर मोतबर, जलगांव वाला जो देता है धुलिया वालों के नजदीक गैर मोतबर। हर जगह सिरे से जांच, हर जगह अलग अलग अंदाज से क्या जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे ये, न तो बसीरत है, न इल्म है, न अखलाक है, न तकवा है, न तहारत है, न दीन और दीनी तालीम की अहमियत है। जांच क्या करेंगे। जांच जो कुछ करना है सिर्फ ये करना है, जमीयत उलमा हिंद अंदर से ये करके रखा है कि बाहर वालों को इतना परेशान करो, इतना जलील करो कि वो आना बंद कर दे और सब चंदा हम लोग समेटेंगे। अब वही देखिएगा सवाल में ये कहते हैं, जलगांव वाले का वो वीडियो मैंने कहा है, हमारा आदमी मौलवी अब्दुल रशीद बेचारे नेक और सालेह आदमी थे, मेहनती आदमी थे, लगनशील आदमी थे। वो गए जलगांव, वही तस्दीकनामा जो पिछले 10 साल से जा रहे थे वहां वो, फिर पिछले साल जो 2003 मार्च 2024 को जलगांव गए, तेज धूप में लाइन में लगे हुए हैं, गर्मी है, उस पर जाहिर सी बात अभी भी यही है, अब भी यही बात। अभी तो सुबह बात हुई हमारी, 2-2 घंटे लाइन में लग जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। ये जमीयत उलमा हिंद को ऐसा खबर नहीं है। अब्दुल रशीद साहब के साथ फिर क्या हुआ? मौलाना अब्दुल रशीद साहब तस्दीकनामा जलगांव में एक तो लाइन में सिरकते 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 वक्त पर पहुंचे। वहां पूछा, एकदम तेज अंदाज से बदअखलाकी का जो अंदाजा है, समझा, कहा कि नहीं इसमें नहीं, फोटो कॉपी है, ये पिछले साल का तस्दीकनामा कहाँ है, ठीक है, जाइए फोटो करा के लाइए। वो उसी में वहीं उनको जरा वो होने लगा। वह बाहर आते आते वह चक्कर खा के गिर गए, पसीना। जो एक आदमी वहां चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि सख्त और बदअखलाकाना तौर पर उनसे बातचीत और सभी सफीरों से करते हैं। चक्कर खा के वो गिर गए। जब तक और वो एक आदमी रिक्शा करे, उठा कर लाए, कोई उसमें इंसानियत की बुनियाद पर भी कोई हाथ लगाने वाला नहीं। हॉस्पिटल लाया, 5-7 मिनट में वो खत्म हो गए, दुनिया से चल बसे वो। और वो ईमानदारी का तमगा बांटता है ये जमीयत उलमा हिंद का लोग। ईमानदारी क्या है आप शव्वाल में देखिएगा, यहां एजेंट मुकर्रर कर रखा है। 9-10 साल 11 साल 12 साल के लड़के को उनके माँ बाप को फुसला करके, बहला करके, धोखा दे करके उन लड़कों को महाराष्ट्र ले आते हैं कोने कोने में। क्यों यहां से लड़कों के लिए आते हैं? क्योंकि मुकामी तौर पर उनका कोई तालिब इल्म है नहीं, कोई पढ़ने वाला है नहीं, और इदारा उसको तिजारत के तौर पर चलाना है, जमीयत उलमा हिंद के सरपरस्ती में चलाना है। इसलिए यहां से वो तलबा को धोखा दे करके यरगमाल बनाकर ले जाते हैं और ले आके यहाँ के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो किसी काम का नहीं होता है। जब वो पढ़ के आता है शव्वाल में, ये शाबान में, तो आप पूछिए उनसे, बाकायदा तहकीक कीजिए, कुछ नहीं आता है। उनको तो सिर्फ ये दिखा करके, वहां के लोगों को धोखा दे करके, ये बिहार के गरीब मिस्कीन बच्चे हैं, बंगाल के गरीब मिस्कीन बच्चे हैं, ये इतने बच्चे आए हैं वहां से,
اور اس کے یہ خرچہ ہے، تو بڑے بڑے چندہ دینے والے جو ہے وہ مسکین کے نام پر ان کو چندہ دیتے ہیں اور ان کا اپنا کاروبار چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی تصدیق کا وہاں کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو تو یوں ہی بٹھا کر رکھا ہے، ان کی کوئی قیمت مت ہے نہیں، اور یہ لوگ بھی اپنے آپ میں جو نام کے ساتھ جو صدر لگ گیا یا سیکرٹری لگ گیا تو یہ بھی اپنے ہائٹ کچھ اونچا سمجھتے ہیں۔ کون پوچھتا ہے؟ کوئی گھاس ڈالنے جا رہا ہے کیا؟ کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، نہ پٹنہ میں نہ اور کہیں جگہ میں کوئی قیمت نہیں۔ اگر قیمت ہو تو دیکھ لیجیے نا، جب جہاں مقامی جمعیت کا تصدیق نامہ ہے تو پھر مزید تحقیق تفتیش کے کیا معنی رہتا ہے؟ آپ یہی بمبئی دیکھ لیجیے، ابھی 4 دن سے میرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں کا باقاعدہ ان کے لیٹر پیڈ پر دستخط مہر کے ساتھ وہ کاپی گیا ہوا ہے، کہا کہ نہیں یہ نہیں مانا جائے گا، آپ اوریجنل منگائیے، تب اوریجنل کوریئر کیا گیا ہے۔ ضلع نہیں، ہر قصبے ہر گاؤں میں الگ الگ دفتر ہیں ان کے تو زمین تو سرک رہی ہے، جمعیت علماء ہند کی زمین سرک رہی ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ تو بہت پہلے سے اہل اللہ اور اہل علم کے نظروں سے یہ گر چکے ہیں۔ اب دونوں کے آدمی ہر جگہ ہیں، ہر جگہ۔ پہلے ایک تصدیق چاہیے تھا، اب دو چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہ جو خوش ہو گئے کہ ہم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم تصدیق نامہ لکھیں گے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہی بمبئی دیکھ لیجئے، مفتی ایوب صاحب وہاں بمبئی میں جمعیت علماء ہند کے تصدیق نامہ دینے والے ہیں، مولانا حلیم اللہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی تحریر پیش کی گئی، کوئی اعتبار نہیں۔ ان کی فوٹو کاپی ارڑیا والے کو دیے گئے، کوئی اعتبار نہیں۔ اب اصل کاپی کوریئر سے جا رہی ہے، تو آپ ایسے صورت میں کیا آپ کہیں گے؟ کیا یہ دین اور علماء، حفاظ اور صلحاء کے یہ قدرداں ہیں؟ لیکن وہاں کے لوگوں کی بھی جو مقصد ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گی اگر بنا تحقیق کے دیں گے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، تحقیق سب کو ہے، سب کو تحقیق ہے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو ایسا کیا ہے کہ آپ باہر کم سے کم چندہ دیجئے، مت دیجئے۔ تحقیقات کے نام پر ہر سال نیا نیا احکام نازل ہوتا ہے جمعیت علماء کے پاس، ٹھیک ہے؟ اب یہ رجسٹریشن، اس سال رجسٹریشن کا چکر لگایا، یہ کیا ہے رجسٹریشن؟ صحیح مستحق ادارہ ہے، جہاں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں باقاعدہ مستحکم ہے، وہاں کے لیے بھی آپ کا کوئی وہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ سر کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بچے کم پڑھتے ہیں لیکن وہ ایکسٹرا لکھا لیتے ہیں، زیادہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد چندہ کرنے جاتے ہیں، ہاں بھی تو ہے۔ تو ایسے بھی ہیں تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے۔ یہ تو ہر ایک کے نمائندہ یہاں ہے، ہمارا شریعہ والے کو نمائندہ قاضی صاحب ہیں، ہے نا، وہ جمعیت علماء میم کے وہ نمائندہ ہیں، اور جمعیت علماء الف کے یہ نمائندہ ہیں، اب با ہوگا، تا ہوگا، پتہ نہیں کتنا کتنا گروپ ہوگا۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہی ہے سر کہ آپ کافی عرصے سے اس علاقے میں سرگرم ہیں علمی حیثیت سے، اور آپ نے بڑی خدمت کی ہے۔ ہم لوگوں کی عمریں تو کم ہے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جمعیت کے یہ ذمہ داران جو تصدیقات بانٹتے ہیں، تصدیقات دیتے ہیں، انہوں نے کبھی کوشش کی ہو کہ ارریہ ضلع کے تمام مدرسوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیا اس کی ضرورت نہیں؟ ان کی ضرورت، ان کو تو ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیے در پردہ یہ دین مخالف ہیں، مدارس مخالف ہیں، دینی تعلیم کے مخالف ہیں، یہ در پردہ اندر سے یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اگر ان کے اندر کچھ ہو کر کرنے کی ہوتی، حمایت کرتے، یہ ہر طرف حمایت کرتے۔ پہلے آج سے تقریباً 10 12 15 سال پہلے 15 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ گئے مظاہر کہ حضرات تصدیق نامہ چاہیے، لکھ دیے۔ دیوبند گئے، تصدیق نامہ چاہیے، لکھ دیا، کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بھی 15 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی بھی مظاہر علوم میں آپ جائیے، قدیم میں کہیے تو کاغذات کو دیکھ کر کے، اور کبھی مجھے فون کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں،
कभी बात करते हैं, दे देते हैं तस्दीकनामा। ये सब लोग हर जगह चोर बैठा हुआ है। तो ये तस्दीक नामा बाकायदा एक वो निजाम बनाया गया है ताकि बिहार के मदरसों को चंदा न मिले। बंगाल का क्या हाल है, झारखंड के क्या हाल है, वो नहीं मालूम। सर, यहाँ के तस्दीकात पर एतबार नहीं करने की वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ सुनने में आया कि हर अरे गहरे को मदरसा है या नहीं भी है, मकतब है, कुछ भी है, उसको तस्दीकनामा मिल जाती है और वो उसी तस्दीकनामे को लेके जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो अगर ये उनके इल्म में है तो बंद करना उन्हीं का काम है। अगर उनके आदमी, जमीयतुल हिंद के आदमी ये कर रहे हैं और इनके इल्म में है तो उन पर बंदिश लगाना भी उन्हीं का काम है। वो क्यों नहीं बंदिश लगाते? और अगर दो चार कोई चोर है, ये तो ठीक है, तो दो चार चोर है और कहते हैं कमीशन खोर भी है, आप तहकीक कीजिए ना। हर मदरसे में अपने नुमाइंदा भेजिए और जाके उसके हिसाब किताब को देखिए, तहकीक कीजिए। क्यों नहीं करते? ये तो करना चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए। अगर तहकीक जगह पर उनके आमद और खर्च को देखिए, हिसाब किताब को देखिए, जांच कीजिए। अगर आपके जांच में नहीं आता है तो आप लिख दीजिए कि आइंदा से इसको तस्दीकनामा नहीं दिए जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार वाले दूसरे इलाके में जा ही नहीं चंदा करने, सिर्फ अपने इलाके में अगर हम लोग कोशिश करें तो नहीं हो सकता है? हाँ, ये अब करना पड़ेगा। अभी हम शव्वाल में इंशाल्लाह अररिया पूर्णिया को जमा करेंगे, यही इसी उन्वान पर जमा करेंगे इंशाअल्लाह अररिया पूर्णिया को। अब उलमा, हुफ्फाज और अहलुल्लाह की तौहीन बहुत कर चुके हैं ये हमारे इलाके के, समझा। एक तो असबियत बहुत ज्यादा इन लोगों में है, बहुत ज्यादा असबियत है, वो असबियत ही कार फरमा है। अब इसको हम जमा करेंगे कि अब बाहर अपने उलमा और हुफ्फाज और सालिहीन अहले इल्म को और ज्यादा जलील मत कराओ, बहुत जलील करा चुके हैं। इसलिए अब शव्वाल में इंशाअल्लाह यहाँ बाकायदा अररिया पूर्णिया के लोगों को जमा किया जाएगा। दानिशुरान होंगे, उलमा होंगे, हर तबके के लोग होंगे, राय मशवरा लिए जाएंगे और ये कारगुजारी आप हजरात के सामने रखी जाएगी कि किन किन के साथ कहाँ कहाँ क्या बर्ताव इन लोगों ने किया। बड़ा काम है। एक आखिरी सवाल है जी। आपने पहले कहा कि यहाँ के बच्चे को भला फुसला करके दूसरे राज्यों में मदरसा में दिखाया जाना, जबकि यहाँ दर्जनों सैकड़ों मदरसे सरकारी व प्राइवेट मौजूद हैं। वैसे गार्जियन को क्या करना चाहिए? ये गार्जियन बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको धोखा दे करके और पैसे के लालच दे करके ले जाते हैं। आपको कुछ भी पैसा खर्चा नहीं होगा, आने जाने के किराया सब ये करेंगे वो करेंगे, और लेके चले जाते हैं धोखा दे करके। काफी दिक्कत होती है लोगों को, बहुत। कहीं पुलिस वाले उतार लेते हैं, कहीं बस से उतार लेते हैं, दिक्कत तो होती ही है, बहुत दिक्कत होती है। इस इलाके वाले को शव्वाल में अगर हयात बाकी रह गई तो इन तमाम मामला को, पहले तो आपके सामने वो तमाम उलमा को और हुफ्फाज को पेश किए जाएंगे जो उनके साथ बदसलूकी और बेहुरमती हुई है, वो पहले आप हजरात सुन लेंगे सब लोग, और उसके बाद फिर उनके मुतालिक लाहे अमल और आइंदा का निजाम तैयार किया जाएगा। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे अवामुन्नास को जो चंदा दहिंदगान है? अवामुन्नास, वहां के जो अवामुन्नास हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों और कहीं के भी हों, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़कात आपको अदा करना है। ज़कात के अंदर ये भी जहां सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो, अगर वही सारे के सारे मुस्तहिकीन मौजूद हैं तो बेशक आप अपने ज़कात को वहीं खर्च कीजिए, मगर ऐलान तो कर दीजिए कि हमारे पास ज़कात के लिए ना आए। शाबान में जमीयत उलमा हिंद को अगर उलमा और सुलहा की बेइज्जती करना पसंद नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि उलमा अहलुल्लाह और अहले इल्म की हिमायत हम करें, तो शाबान में ये ऐलान जारी करें कि बाहर स्टेट अब चंदा के लिए कोई ना जाए। एक ऐलान होगा तो कोई नहीं जाएगा, न जाएगा, न तौहीन तजलील होगी। आप क्या नहीं जानते हैं कि इलाके में कैसे कैसे अहलुल्लाह लोग हैं? आप अगर कुछ लोग क्या कि 100 से ऊपर हो,
अगर कहीं 50 ही तालिब इल्म है और बेहतर मेयारी तालीम हो रही है, दीन की तालीम हो रही है, खूब बेहतर मेहनत हो रही है और इलाके से उनका सरफा पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या वो बाहर चंदे का मुस्तहिक नहीं है? ये सब हालात हैं। देखिए, ये जमीयत उलमा हिंद, हमको जो लग रहा है, अब हकीकत क्या है कि ये दीन इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन, दीनी तालीम दुश्मन, किसी न किसी इससे इनका तार जुड़ा हुआ है, वो उनके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। वरना कोई बात, आज तकरीबन 5-7 साल से उलमा की तौहीन हो रही है और ये उनके इल्म में है। अरे बहुत से इसमें तो शब बेदार है, शब बेदार है। वहां के आवाम से मेरी गुजारिश ये है कि आप ज़कात के शरई आकाम देख करके अपने मुताबिक आप बांटें। अगर खुद आपके यहां बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप माजरत कर लें, ऐलान दे दें कि अब जो भी ज़कात हम लोगों की निकल रही है वो इस लायक नहीं कि हम बाहर भेज सकें, यही उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लिहाजा आप लोग ना आए। देखिए, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। कभी लोग जब ये अंग्रेज के वक्त था तो लोग चंदे के लिए रंगून जाया करते थे, चंदे के लिए ढाका जाया करते थे, इसलिए कि उस वक्त रंगून और ढाका की माइशत बहुत अच्छी है। और आप देख लीजिए रंगून और ढाका के क्या हाल है, देख लीजिए। तो आज इन सब की माइशत अच्छी है, लोग जा रहे हैं चंदे के लिए, तो ये तौहीन कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। हर तरह से रमजान का दिन बेचारे रोजे रखते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप एक इंसानियत के तहत कम से कम एक अच्छी बोल नहीं बोल सकते? आप डांट कर पेश आएंगे? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी मुसलमानियत है? आज तो अगर ये रमजान के नाम पर किसी गैर मुस्लिम के पास जाएंगे तो वो हमदर्दी से पेश आएगा आपको। ये मुसलमान है? ये जमीयत उलमा हिंद के मवाली गुर्गे ये यही कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ, आप जायजा लें कि मदरसे में कोई तालीम देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी सलाहियत सिर्फ ये तस्दीकनामा और चंदे के नाम से मदरसा से कांप रहा है, नहीं आ रहा है। कोई स्कूल की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई कहीं कहीं कुछ, को कहीं, हर तरह लोग बिखर रहे हैं, लेकिन चंदा वाले मदरसे में आना गवारा नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम मदरसे की मुलाजमत इख्तियार किए तो जमीयत उलमा हिंद का आदमी के पास जब तस्दीकनामा लेने के लिए जाएंगे तो ये जरूर जलील करेंगे, और जब तस्दीकनामा दे देगा, चंदे के लिए जाएंगे तो ये ग्रुप वाले, चंदा देने वाला, ये भी जलील करेंगे और काउंटर पर सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब नहीं देगा। बैठने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात।